हालेलुया। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि उन्होंने हमें ये सुंदर मौका बख्शा कि हम उनके पाक वचनों को सुन सके, अपने जीवन में उन्हें कायम रख सके। मेरे अजीज़ों, आज के जो हमारे वचन का विषय है वह है खुदावंद का भय, खुदावंद का डर हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। सचमुच मेरे अजीज़ों, जैसे मैं सबसे पहले आपको एक दुनियावी एग्ज़ाम्पल दे दूँगी, एक दुनियावी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगी कि जिस प्रकार हम एक स्टूडेंट लाइफ को अगर देखें, अगर हम एक विद्यार्थी के जीवन को देखें तो दो तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक शरारती जो टीचर का भय नहीं मानते, जिनको टीचर का कोई भी फियर नहीं होता है, वो शरारतों में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता अपने घर वालों का या अपने टीचर्स का, सर का। और दूसरे कैटेगरी में वे फॉल करते हैं जो अपने टीचर का भय खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ेगी, इसलिए करना है। उन्हें पता होता है कि हमने ये किया तो डांट पड़ेगी, इसलिए ये नहीं करना है। सचमुच इसी प्रकार जब हमें किसी वस्तु का, किसी इंसान का, किसी जगह का खौफ आ जाता है तो हम जो वो कहता है हम वो करते हैं, जो वो नहीं कहता वो हम नहीं करते। इसी प्रकार जिस प्रकार हमें वचन कहता है कि हमें वचनों पर चलना है, हम तभी स्वर्गराज में एंटर हो सकते हैं। ये वचन खुदावंद के मुख से निकले वचन हैं। सचमुच अगर हमें इन्हें फॉलो करना है, मतलब कि सबसे पहले हमारे दिल में खुदावंद का भय, खुदावंद का खौफ होना चाहिए, फिर ही हम इन वचनों पर चलेंगे। हमें मालूम होगा कि अगर हम इस वचन को नहीं मानेंगे या अगर हम पाप करेंगे तो सचमुच हम नरक के भागी ठहरेंगे, या फिर खुदावंद हमें दंड देगा। इस पाप की वजह से मेरे जीवन में ताड़ना आएगी। खुदावंद का खौफ ही हमें ये सोचने पर मजबूर करता है। वरन शैतान तो हरदम खड़ा है कि वह हमें जवान सिंहों के समान भालता फिरता है कि वह किसे पाड़ खाए। पर जब हमारे जीवन में खुदावंद का भय होता है तो सचमुच खुदावंद का तेज, उसका प्रताप हमारे जीवन में फॉल करता है, हमारे जीवन में आता है और हमें खुदावंद के वचनों पर खुद ब खुद चलने की सीख मिलती है। इसलिए हम भजन संहिता में जाएंगे, उसका 34 चैप्टर और उसकी 4 आयत। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और अपना मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सचमुच मेरे प्रियो, जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा, जो पहली 3 आयतें हैं उनमें वे ये स्पष्ट करती हैं कि सचमुच अगर हम खुदावंद का भय मानते हैं, अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखने वाले जन हैं, हम मानते हैं कि द लॉर्ड इज़ रियल, वो सचमुच एग्जिस्ट करता है, वह सचमुच है, तो वह हमारे मुखों को कभी काला नहीं होने देता, भाव हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। इससे भाव स्पष्ट है कि वह हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमें कभी भी हमारे सिरों को वह झुकने नहीं देता। और जो मेन हमारे टॉपिक है कि द फियर ऑफ लॉर्ड, खुदावंद का भय, उससे रिलेटेड वर्स है जो वो 7th वर्स है, 34th चैप्टर, इट्स 7th वर्स भजन संहिता में। वो ये है, यहोवा के डरवैयों। डरवैयों क्या है? डरवैयों मीन्स किसी चीज़ का भय रखने वाले, किसी चीज़ का खौफ रखने वाले। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है, यहोवा के डरवैयों, जो खुदावंद खुदा से डरते हैं वह यहोवा के डरवैये हैं।
यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सो सचमुच मेरे प्रियो, यहोवा के डरवैयों की चारों ओर अगर हम खुदावंद का भय मानते हैं, सो ऑब्वियसली हम उसके वचनों पर चलेंगे। जो वह कहता है वह करेंगे, जिससे मना करता है हम उसे अवॉइड करेंगे, उसे नहीं करेंगे। तो सचमुच वह हमारे चारों ओर अपने दूतों की छावनी किए हुए हमें बचाएगा, हमारी सदा प्रोटेक्शन करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें अपने साथ साथ रखेगा, वह हमारे साथ साथ रहेगा। हम उसकी छावनी के तले सदा ही आराम पाएंगे। सो फिर हमें कंफर्ट जोन मिलेगी, हमें आत्मिक प्रेम, आनंद, शांति वह देगा, जो आजकल के स्थायी जीवकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुचित है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतदायी हो गई है। सचमुच आज हर एक जन शांति को, सच्ची शांति को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। सो ये हमें कब मिलेगी? जब खुदावंद के दूतों की बाढ़ हमारे इर्द गिर्द होगी, जब कोई शैतानी वार, कोई दुनियावी वार हमारा कुछ बिगाड़ने ना पाएगा। तो ये कब होगा? जब हम खुदावंद के वचनों पर चले गए। वो कब होगा? जब हम खुदावंद का भय, ना केवल हमें, अब भय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटर फियर, एक होता है इनर फियर। आउटर फियर मतलब कि अगर हम ये कहकर खुदावंद को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो खुदावंद हमें दंड देगा। जब खुदावंद के वचन में ऐसा स्ट्रिक्टली लिखा है, ठोक कर लिखा है, तो तब भी हमें ये करना है, नहीं तो हम फिर क्रिश्चियन नहीं ठहरेंगे। इनर फियर ये होता है कि सचमुच अंदर से प्रेम की भावना, एक अंदर से अटैचमेंट है खुदावंद के साथ, जो मुझे करने के लिए कहती है, खुदावंद के वचनों को मानने के लिए उकसाती है। सो सचमुच मेरे प्रियो, हमें इनर फियर होना चाहिए, अंदर से खुदावंद का भय मानना है। सचमुच जिस प्रकार हमने सबसे पहले वचन के स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, तो हम उसी एग्जांपल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि कुछ स्टूडेंट्स सब ऐसे भी होते हैं जो टीचर के सामने तो बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं, बहुत ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे से लेसन को, लेक्चर को सुन रहे हैं, पर जैसे टीचर क्लास से बाहर जाती है, जब टीचर की गैर मौजूदगी में, जब टीचर का जब ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, तो वो बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं, अपनी बातचीत में लगे होते हैं। सो सचमुच हमें ऐसा नहीं बनना, हमें सचमुच इनर फियर रखना है खुदावंद का, हमें अंदर से खुदावंद का भय मानना है, अंदर से अटैचमेंट होनी चाहिए खुदावंद के साथ, तभी हम उसके आत्मिक फलों को, आत्मिक वरदानों को पा सकेंगे। आगे हम मूव फॉरवर्ड नीति वचन की पुस्तक में जाएंगे। उसका पहला ही अध्याय उसकी 7 बाब से पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग दुष्ट जानते हैं। सो सचमुच ये आयत है, ये खुदावंद के फियर के बारे में, खुदावंद के भय के बारे में हमें सब कुछ क्लियर कर देती है कि सचमुच जब यहोवा का भय हमारे जीवन में आता है तो ये एक बुद्धि का मूल है। The Lord's fear is the start of knowledge in our life। सो सचमुच जिस प्रकार एक अगर स्टूडेंट है, अगर उसे टीचर का भय है, तो वह अच्छे से उसके लेक्चर को, उसके लेसन को सुनेगा, जो वह होमवर्क देगी उसे भी टाइम से कंप्लीट करेगा। इसी तरह से जब हम खुदावंद का भय होगा तो ये हमारे लिए बुद्धि का मूल ठहरेगा। जब हम खुदावंद का भय रखेंगे तो हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, हम कोई भी रॉन्ग पाथ को चूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा राइट चीज़ों को चूज़ करेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे अपने जीवन में। सो इस प्रकार ये हमारे लिए बुद्धि का सूत्र भी ठहरेगा, सिद्ध होगा। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग मतलब जो बहुत ही फुलिश पीपल हैं, जो बुद्धि को, जो नॉलेज को बेकार चीज़, दुष्ट लोग जो नॉलेज को बेकार चीज़ जानते हैं, सचमुच वह खुदावंद का भय नहीं रखते। पर हमें ऐसा नहीं बनना, हमें खुदावंद का भय रखना है, क्योंकि खुदावंद के भय के द्वारा हम उसके कमांडमेंट्स को फॉलो करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, फर्दर खुदावंद की ब्लेसिंग्स, उसकी बरकतें हमारे जीवन में आ सकेगी। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे आज के वचन का विषय यही था कि हमें खुदावंद का फियर रखना है, खुदावंद
का व्यय अपने जीवन में रखना है, ताकि खुदावंद हमें फर्दर आगे अपनी बरकतों से भरपूर करने पाए, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में वे शावर करने पाए और उसके अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी सामर्थ, उसका मस्सा हमारे जीवन को फिल करने पाए। सो प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे।